सीताराम दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे अवतार के हेतु श्री राम के जन्म का रहस्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोरठा सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषणी बखानी सुना, बेहग नायक गरुड़। भावार्थ, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उधार जेहि, विधि बा आगे न कहब, सुनहु राम अवतार चरती, परम सुंदर अनघ। भावार्थ, वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप गणित अमित, मैं निजमति अनुसार कहून, उमा सादर सुनहूँ। भावार्थ, श्री हरि के गुण, मान, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। चौपाई सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेई होई, इद मिथ्थन कही जाई न सोई। भावार्थ, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारा सुनई सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जैसा कछु कही न स्वमति अनुमाना। भावार्थ, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तसमय सुमुखी सुनावनु तोहि, समुचि परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि न असुर अधम अभिमानी। भावार्थ, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। चौपाई करही न अनिति जाई नहीं न बरनी, सिदही न विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरही न कृपा निधि सज्जन वीरा। भावार्थ, और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा असुर मारी थापहीन सुरन नरा, कही न निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहीन विसद जस राम जन्म कर हेतु। भावार्थ, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। चौपाई सोई जस गाई भगत भवतरहीन, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहीन, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेन एका। भावार्थ, उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहून बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भावार्थ, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप तेन दुनई भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई, कनक कसीपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति वदमोचन। भावार्थ, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी भराह बपु एक निपाता, होई नरहरि दुसन पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भावार्थ, वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। भावार्थ, वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। चौपाई मुकुत न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज वचन प्रवाना, एक बार ते न के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भावार्थ, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था।
अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहान पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प एहि विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। भावार्थ, वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे शंभु के न संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। भावार्थ, एक कल्प में सब देवता को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी तेहि न बल ताहि न जितहि न पुरारी। भावार्थ, उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा, छल करी टारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्न जब ते ही न जाने हूँ मरम तब श्राप कोप करी दिन्ह। भावार्थ, प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। चौपाई, तासु श्राप हरि दिन्ह प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना तहान जलंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद दयऊ। भावार्थ, लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जेई लगी राम धरि नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि बरनि कबन न घनेरी। भावार्थ, एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा गिरिजा चकित भई न सुनिवानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भावार्थ, एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा का अपराध रमापति किन्हा यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी पुनि मन मोह अचरज भारी। भावार्थ, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुड़ न कोई जे ही जस रघुपति करहि न जब सो तस ते ही छन होई। भावार्थ, जब महादेव जी ने हंसकर कहा न कोई ज्ञानी और न ही मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोरठा कहूँ न राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मत। भावार्थ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का विनाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। चौपाई, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनित सुहावा देखि देव ऋषि मन अति भावा। भावार्थ, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। भावार्थ, पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण उन्हें एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली किन्ह सन्माना सहित सहाय जाहु मम हेतु चलेउ हर्षि हियन जलचर केतु। भावार्थ, नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके आओ। जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासिर मन महुन अति त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा जे कामी लोलुप जग माहिन कुटिल काक इव सब ही डेराहिन। भावार्थ, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। दोहा, सुखहाड़ लय भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छिनी लेई जनि जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज।
भावार्थ जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। चौपाई ते ही आश्रमहीन मदन जब गयो, निज माया न बसंत निर्मयो। भावार्थ जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने वहां अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगे और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिभुत बयारी, काम कृषानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। भावार्थ कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करहिन गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहिन पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हेसी पुनि प्रपंच विधि नाना। भावार्थ वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयन डरेऊ मनोभव पापी। सीम की चांपी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भावार्थ परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। दोहा सहित सहाय सभीत, अतिमानी हारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बैन। भावार्थ तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दिन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जो पकड़ा। चौपाई भयऊ न नारद मन कछु रोषा, गई प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयसु पाए, गयो मदन तब सहित सहाय। भावार्थ नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। दोहा मुनि सुशीलता आपनी करनी, सूरपति सभा न जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजो आवा, मुनि ही प्रसन्न से हरि ही सिरुनावा। भावार्थ देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाहिन, जिता काम अमिति मन माहिन। मार चरती शंकरी सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भावार्थ तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवौन मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाए हूँ मोही। तिमि जनि हरि ही सुनाव हो कब हुन, चले ऊन प्रसंग दुरा एहु तब हुन। भावार्थ हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चली तब भी उसको छिपा जाना। राम भक्तों यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। श्री रामायण पाठ के इस पवित्र सफ़र में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।